नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आकांक्षा यादव और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का और आज इस न्यूज बुलेटिन में हम जानेंगे कि इंदौर में किसके एटीएम से हुई ठगी, कासगंज में किसको किया गया नमन और लखनऊ में किसका मनाया गया जन्मदिन। ये सब जानेंगे विस्तार से, तो चलिए निगाह डालते इस वक्त की खास खबरों पर। चोरी की घटनाएं रुकने का नाम नहीं ले रही हैं। देर रात राजेंद्र नगर पुलिस को मुखबिर की सूचना मिली थी कि 4 लोग एक ऑटो में सवार होकर चोरी की नीयत से घूम रहे हैं। सूचना पर पहुंची पुलिस ने एक टीम गठित कर 4 वाहन चोर को गिरफ्तार किया है। वहीं पकड़े गए चोर गिरोह इतने शातिर हैं कि वाहन चोरी करने के बाद दूसरे थाने में चोरी का वाहन खड़ा कर देते हैं। पकड़े गए वाहन चोर गिरोह से पुलिस ने 5 दोपहिया वाहन व एक लोडिंग रिक्शा व एक कार जब्त की है। पकड़े गए आरोपियों से पुलिस पूछताछ में जुटी हुई है। गिरफ्तार किया गया है। जी, रात को मुखबिर की सूचना मिली थी कि कुछ लोग हैं एक ऑटो के अंदर घूम रहे हैं, तो उनको घेराबंदी करके पकड़ा और उनसे पूछताछ करी। 4 लोग थे और जब उनसे पूछताछ करी तो उनके द्वारा बताया गया कि ये जो ऑटो है वो भी चोरी का है, चोरी करने की नीयत से ही वो घूम रहे थे। कुछ जब पूछताछ करी है तो उन्होंने कुछ दीगर थानों की करीब आधा दर्जन वाहन को कबूल किया है। कुछ वाहन अभी आ गए हैं, कुछ टीम्स गई हुई है, अभी वो कार्रवाई चल रही है। और ये लोग अपने उस पर, क्योंकि ये ऑटो चालक है, लगभग ये तीनों ही ऑटो चालक हैं, तो अपने तीनों जो है वहाँ मौका देखते हैं, दिन की रेखी करते हैं। वाहन की स्टेपनी, वाहन के पहिए, बैटरी और वाहन, इनको जो समझ में आ जाता है ये उठाकर लेके चले जाते हैं। इनका एक दोस्त है जो इसको मेंटेन करता है बाकी चीज़ों को। और इनका जो ट्रैक देखा वो ये देखा कि जैसे इन्होंने अगर चौथराम से कोई गाड़ी उठाई है तो वो सुभाष चौक पे 1-2 दिन 3 दिन खड़ी रखते हैं, या फिर वो मतलब राजेंद्र नगर की गाड़ी सराफा के क्षेत्र में रख दी, 3-4 दिन तक वो उधर गाड़ी पड़ी रही। हम लोग समझते हैं किसी व्यापारी की गाड़ी है, फिर वहाँ से उसको मूवमेंट में देते थे। तो इस तरह की इनकी जानकारी प्राप्त हुई है। माननीय न्यायालय में पेश करके फिर पुलिस रिमांड लेकर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। ये पूर्व में भी आदतन चोर हैं, पूर्व में भी बाणगंगा थाने से जो है इनका आपराधिक रिकॉर्ड है। लगभग 30-35 गाड़ियाँ उस समय भी बरामद हुई थी और अभी गांधीनगर थाने में भी इनका रिकॉर्ड है, तो ये आदतन चोर हैं। कितने आरोपी, कितने वाहन मिले? अभी 7 वाहन मिले हैं और 4 आरोपी हैं और भी पूछताछ जारी है। इंदौर से सीनू संवाददाता सुरेश बैरागी के साथ रेखा बैरागी की रिपोर्ट। इंदौर की चंदननगर थाना क्षेत्र में रहने वाली पूर्व पार्षद प्रीति अग्निहोत्री के एटीएम कार्ड से फर्जी तरीके से आरोपी द्वारा 2-2 हजार रुपए कर करीब 38,000 रुपए निकाल लिए गए, जिसकी शिकायत पूर्व पार्षद द्वारा चंदननगर थाने में की गई। शिकायत के बाद पुलिस ने तुरंत कार्यवाही करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है, जिससे आगे की पूछताछ की जा रही है। सर, किस तरह की कार्रवाई आज हुई है? धोखाधड़ी का मामला सामने है। पूर्व पार्षद हैं प्रीति अग्निहोत्री, जो कांग्रेस नेता गोलू अग्निहोत्री जी की पत्नी हैं। इनका एटीएम कार्ड जो इनके द्वारा डिमांड की गई थी बैंक से, ये एटीएम कार्ड एक किसी अन्य व्यक्ति के हाथ आ गया और उसके द्वारा पेट्रोल पंप पर जाके स्वैप करा के 2,000 रुपये इसके द्वारा हर बार निकाले गए। इस प्रकार से इनके खाते से कुल 38,000 रुपये डेबिट कर लिए गए। जब इन्होंने आज खाता चेक किया तो पाया कि काफ़ी रुपए डेबिट हुए हैं इनके खाते से और ये पेट्रोल पंप पर स्वैप कराए जा रहे हैं। तो पेट्रोल पंप पर संपर्क करके इनके द्वारा उस व्यक्ति को पकड़ा गया और व्यक्ति और डेबिट कार्ड को लेकर थाने आए, जिस पर से उस व्यक्ति विरुद्ध धारा 420 आईपीसी के तहत प्रकरण दर्ज करके विवेचना में लिया गया है। जो व्यक्ति पकड़ा गया है इसमें वो ऋषिराज शर्मा पिता गौतम शर्मा, ये प्रजापति नगर थाना द्वारकापुरी क्षेत्र का रहने वाला है। विवेचना की जा रही है, इसमें आगे जो भी तथ्य आएंगे उसके हिसाब से आगे कार्ड कैसे मिला, कहां से लाया था कार्ड? कुछ ये अभी नशे में था तो बार बार अपने बयान बदल रहा है। जब नशे की कमी होगी उसके बाद सही तथ्य सामने आएंगे। इंदौर से सीनू संवाददाता सुरेश बैरागी के साथ रेखा बैरागी की रिपोर्ट। जनपद कासगंज के थाना ढोलना पुलिस को बड़ी कामयाबी हासिल हुई है, जहां मुखबिर की सूचना पर ढोलना पुलिस ने गैर प्रांतीय अंग्रेजी शराब की 2 पेटी समेत 2 अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया है। कासगंज से सीनू संवाददाता मानपाल सिंह यादव की रिपोर्ट। सेवा भारती कासगंज के जिलाध्यक्ष डॉक्टर पंकज बाश ने कार्यालय मंत्री राहुल गुरहार, खंड संयोजक सुरेंद्र यादव ने शहीद दिवस पर किस्टौली स्थित शहीद कुंवरपाल की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर दीप प्रज्वलित कर तथा शहीद की पत्नी को सम्मानित कर शहीदों को नमन किया। कासगंज से सीनू संवाददाता राहुल कुमार की रिपोर्ट।
आधुनिक युग में सहज योग की संस्थापिका श्री माता जी निर्मला देवी का 98वां जन्मदिन राजधानी लखनऊ के विभिन्न सहज योग सेंटर एवं स्कूलों में बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया गया। इस कार्यक्रम में आशियाना मुख्य ध्यान केंद्र गोमती नगर गोल्डन फ्यूचर पब्लिक स्कूल, सुभाष मेमोरियल कॉन्वेंट स्कूल इत्यादि स्थानों पर श्री माता जी निर्मला देवी के जन्मदिन पर 3 दिनों तक उत्सव का माहौल रहा। इस दौरान महिलाओं, पुरुषों एवं बच्चों ने सहज योग का अभ्यास किया और कुंडली जागरण कर आत्म साक्षात्कार किया। बता दें कि आज के आधुनिक युग में सहज योग की संस्थापिका श्री माता जी निर्मला देवी ने सहज योग के माध्यम से आत्म साक्षात्कार को सार्वजनिक और आसान बनाकर पूरे विश्व को एक ऐसा उपहार प्रदान किया है जिसके माध्यम से लोग शारीरिक, मानसिक व भावनात्मक रूप से मजबूत हो रहे हैं। सहज योग को अपनाकर जहां लोग तनाव झेलने की शक्ति प्राप्त कर रहे हैं, वहीं लोगों में संचार कौशल और एकाग्रता का संचार हो रहा है। सहज योग को अपनाकर लोग बुरी आदतों जैसे धूम्रपान, मदिरा का सेवन आदि लतों से छुटकारा भी पा रहे हैं। विद्यार्थियों के लिए तो सहज योग एक वरदान के रूप में साबित हो रहा है। इसी क्रम में श्री माता जी निर्मला देवी के जन्मदिन पर राजधानी लखनऊ के विभिन्न स्कूलों में विद्यार्थियों सहित शिक्षक व शिक्षिकाओं ने सहज योग का अभ्यास किया। जय श्री माता जी। आज हम सब लोग जो है 21 मार्च को यहाँ पर एक साथ आशियाना सेंटर के सहयोगी एकत्र हुए हैं, क्योंकि आज के दिन हमारी परम पूज्य श्री माता जी निर्मला देवी जी का जन्मदिन है। 21 मार्च को ही श्री माता जी का जन्मदिन हुआ था दोपहर के 12 बजे, और जगह है मध्य प्रदेश के एक ज़िला है छिंदवाड़ा, वहाँ पर श्री माता जी का जन्मदिन हुआ था। तो हम हर साल हर्षोल्लास के साथ में श्री माता जी का जन्मदिन ऐसे ही एक साथ एकत्र होकर मनाते हैं। तो वही आज हमने त्यौहार मनाया है कि त्यौहार हमने इस जन्मदिन को सेलिब्रेट किया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री माता जी। जैसा कि हम लोगों ने अभी ये 3 दिवसीय श्री माता जी के जन्मदिन को त्यौहार के रूप में सेलिब्रेट किया है, मनाया गया है सभी सहयोगियों द्वारा। तो इस उपलक्ष्य में मैं बताना चाहूँगा कि 19 मार्च से 21 मार्च तक सभी लखनऊ के समस्त सहयोगियों द्वारा नए लोगों को आत्म साक्षात्कार दिया गया है और सहयोग की जानकारी दी गई है। इसी कड़ी में सुभाष मेमोरियल स्कूल में 52 छात्रों को हमने रियलाइजेशन दिया, और हमारे मुख्य ध्यान केंद्र गोमती नगर द्वारा 45 नए लोगों को सहयोग की जानकारी दी, उनकी कुंडली जागृत की और आत्म साक्षात्कार दिया। 20 मार्च को ग्राम मुरादाबाद बाराबंकी में 130 लोगों को हम लोगों ने आत्म साक्षात्कार दिया गया है, और उसी दिन सेकंड पारी में एक स्कूल में हमने 35 बच्चों को और 95 लोगों को सहयोग की जानकारी दी, उनकी कुंडली जागृत की और उन्हें आत्म साक्षात्कार दिया। इसी प्रकार बक्सी का तालाब में मुस्लिम नगर में प्राथमिक विद्यालय में 28 छात्रों को और वहां के 5 अध्यापकों को आत्म साक्षात्कार दिया गया। ग्राम मामपुर में पूर्व माध्यमिक स्कूल में 72 नए लोगों को आत्म साक्षात्कार दिया गया। इसी प्रकार पिछले 3 दिनों में 19 मार्च से 21 मार्च तक कुल 348 छात्रों को और 336 नए लोगों को आत्म साक्षात्कार दिया गया, सहयोग की जानकारी दी गई, उनकी कुंडली जागृत की गई। ये हम लोगों ने श्री माता जी को एक उपहार के रूप में भेंट की है। सहयोग की जानकारी नए लोगों को देकर और उनकी कुंडली जागृत कर कर हम लोगों ने ये श्री माता जी को, अपनी परम पूज्य श्री माता जी को उनके जन्मदिन पर एक उपहार हमने भेंट की है। जय श्री माता जी। माता जी, मैं अजेश कुमार लखनऊ सहयोग परिवार से हूँ। हमारी लखनऊ सहयोग परिवार की सामूहिकता के द्वारा गोल्डन फ्यूचर पब्लिक स्कूल में 161 छात्र छात्राओं और शिक्षकों को तथा ग्राम मामपुर बाना के पूर्व माध्यमिक विद्यालय में 72 छात्र छात्राओं व शिक्षकों को आत्म साक्षात्कार प्राप्त हुआ तथा प्राथमिक विद्यालय मुस्लिम नगर बीकेटी लखनऊ में 28 छात्र विद्यार्थियों को व शिक्षकों को तथा ग्राम मुरादाबाद के उच्च प्राथमिक विद्यालय के विकासखंड देवा जनपद बाराबंकी में 130 छात्रों ने आत्म साक्षात्कार प्राप्त किया तथा सुभाष मेमोरियल कॉन्वेंट स्कूल में 52 छात्र छात्राओं तथा शिक्षकों ने आत्म साक्षात्कार प्राप्त किया। मुख्य ध्यान केंद्र गोमती नगर लखनऊ में 45 छात्रों को आत्म साक्षात्कार प्राप्त कर श्री माता जी को उपहार स्वरूप अर्पित किया और उनके द्वारा बताए गए मार्ग पर चलकर
उनके इस पुण्य कार्य को आगे बढ़ाया और जन जन तक पहुंचाया। जय श्री माता जी। लखनऊ से सी न्यूज़ संवाददाता उमेश विश्वकर्मा की रिपोर्ट। बंदरा प्रखंड के पिपरपतिया से पियर थाने की पुलिस ने विदेशी शराब के साथ एक व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया है। इस मामले में पियर थानाध्यक्ष शिवनाथ सिंह ने बताया कि गुप्त सूचना के आधार पर बीते सोमवार देर रात पिपरपतिया में पुलिस बल के साथ छापेमारी की गई, जिसमें 4 बोतल विदेशी शराब बरामद हुई है। मौके से एक व्यक्ति राजकुमार राय को हिरासत में लिया गया है, जिसे आवश्यक पूछताछ और कागजी प्रक्रिया के बाद कानूनी कार्यवाही हेतु मंगलवार को न्यायिक हिरासत में जेल भेजा गया। मुजफ्फरपुर से सी न्यूज़ संवाददाता गंधीर कुमार झा की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहे सी न्यूज़ भारत।